यह तो आप सब जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के लिए लड़ा गया था और इस युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। यह युद्ध कुल 18 दिन तक चला था, जिसमें अनेकों योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए थे। इसी प्रलयकारी युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उपस्थित थे और इसी युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश दिया था। फिर युद्ध के 17वें दिन ऐसा क्या हुआ कि एक योद्धा ने निहत्थे श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण चलाए थे। आखिर कौन था वो महान योद्धा और क्यों उसने चलाए थे श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व मामा शकुनी ने दुर्योधन को समझाया था कि यदि उसे इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उसे भगवान श्री कृष्ण को अपने पाले में करना होगा। अपने मामा की बात मानकर दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहयोग मांगने गए और जब वो वहां पहुंचे तब श्री कृष्ण सोए हुए थे और उन्हें सोता हुआ देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गया। कुछ समय पश्चात वहां अर्जुन भी आ गए और श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठकर श्री कृष्ण के उठने का इंतजार करने लगे। जब श्री कृष्ण की नींद टूटी तब उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, क्योंकि अर्जुन उनके चरणों की तरफ बैठे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से आने का कारण पूछा। तब अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं महाभारत युद्ध में आपके सहयोग की इच्छा रखता हूं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, हे कृष्ण, मैं अर्जुन से पहले यहां आया हूं, इसलिए आपके सहयोग मांगने का पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। यह सुनकर जब श्री कृष्ण ने देखा तो वहां दुर्योधन बैठा था, जिसे देखकर श्री कृष्ण बोले, मेरी पहली नजर अर्जुन पर पड़ी और आप कह रहे हैं कि आप अर्जुन से पहले आए हैं। अब मुझे आप दोनों की ही सहायता करनी होगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें 2 विकल्प दिए, जिसमें से उन्हें एक एक विकल्प चुनना था। पहला विकल्प था कि वह निहत्थे श्री कृष्ण को चुने और दूसरा विकल्प था कि वह श्री कृष्ण की विशाल नारायणी सेना को चुने, जो आज तक कभी परास्त नहीं हुई थी। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को और दुर्योधन ने श्री कृष्ण की विशाल नारायणी सेना को चुना। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री कृष्ण निहत्थे महाभारत युद्ध में रहने वाले थे तो उन पर किस योद्धा ने 12 घातक तीर चलाए थे? वह महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। कर्ण और अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे और दोनों में से कौन सबसे श्रेष्ठ है, इसी बात पर बचपन से उनके बीच प्रतिस्पर्धा थी। जब महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के
सामने आए, तब दोनों अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। तब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चला दिया, जो उसने अपने पास कई सालों से अर्जुन का वध करने के लिए संभाल कर रखा था। सर्प बाण को महाभारत के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से बताया गया है, जैसे तक्षक बाण और अश्वसेन बाण। यह बाण कोई और नहीं बल्कि पाताल लोक का अश्वसेन नाम का नाग था, जो अर्जुन को अपना परम शत्रु मानता था, क्योंकि खांडव वन में अर्जुन ने उसका घर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसी कारण अश्वसेन अर्जुन को मारना चाहता था, और अश्वसेन यह भी जानता था कि अर्जुन को केवल कर्ण ही मार सकता है, इसलिए वह कर्ण के बाण में लिपट गया था। जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चलाया तो अर्जुन उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण उसे समझ गए और श्री कृष्ण ने अपने पैर को रथ पर जोर से पटका, जिससे रथ का पहिया धरती में धंस गया और रथ टेढ़ा हो गया, जिससे सर्प बाण अर्जुन के कान के पास से चला गया। उसके पश्चात जब अर्जुन और श्री कृष्ण रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे, तब कर्ण ने उसे सुनहरा मौका जानकर अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन की ओर बाणों को आता देख श्री कृष्ण ने वो 12 बाण अपने सीने पर ले लिए और उन्होंने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया, जिसे सुनकर अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वसेन का वध कर दिया। तो अपने प्रिय अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने सीने पर 12 घातक बाण ले लिए थे, जिससे वह लहूलुहान हो गए थे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।